चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हमारे हीरो और वो लोग वहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो मार्शल माउंटेन पीक सेट होता है। हमारे हीरो मन में कहता है कि ये बहुत ही वेल मेंटेन है। हमारे हीरो कहता है कि वेल इसे बहुत ही अच्छे से रखा गया है। खैर, इस शहर में लोगों को रहने के लिए आकर्षित करने वाली कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर। यह अजीब है कि वो इस शहर में एक मार्शल आर्ट सेट खोल के बैठे हुए हैं। फिर वहाँ पर बहुत सारे लोग आकर कहते हैं कि वेलकम। वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं, वो लोग वेलकम करने लगते हैं हमारी हीरो का और उन लोगों का। फिर वो में से एक कहते हैं कि मैं एल्डर हूँ। फिर हमारी हीरो कहते हैं कि मैं फर्स्ट रेट वाले रोन हो गया एग्जैक्ट। हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन की बैच है जो डिस्पैच करी गई है हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन ने। हम सभी लोग फर्स्ट रेट वॉरियर है। फिर वो एल्डर हंसने लगता है और कहते हैं कि वो आखिरकार रीइंफोर्समेंट आ गई। आप वॉरियर को देखकर मुझे राहत महसूस हो रही है। फिर हमारी हीरो कहते हैं कि क्या आपको बहुत अधिक नुकसान हुआ है। वो कहते हैं कि कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। हमारे शहर में ले जाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे एकमात्र सड़क बंद होने से हमें असम अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी हीरो कहता है कि हमारी हीरो मन में कहता है कि मुझे लगा था ये अर्जेंट सिचुएशन होगी। फिर हमारे हीरो कहता है कि हम लोग 54 को पास करके आए लेकिन हमें कुछ खास नहीं दिखा है। फिर वो एल्डर कहता है कि ये बहुत ही बड़ा माउंटेन है। मैं मानूंगा कि यह इससे इनर पार्ट के अंदर हो गई। फिर वो एल्डर कहता है कि हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम लोग अंदर जा सके। वो हमारे हीरो कहते कि वो लोग कितने बड़े हैं। वो कहते कि वो लगभग 30 या उससे भी अधिक लोगों का ग्रुप है। वे उतने भी टैलेंटेड नहीं है, वो इतने भी, लेकिन उनके चेहरे देखकर सभी को डर लगने लगा है। और साथ ही हमारी संख्या कम है। फिर वो मन में कहता हमारी मन में कहता है कि तो क्या वे कुछ खास नहीं है, लेकिन वे बस जंगली व्यवहार करते और उन्हें अपनी संख्या पर भरोसा है, नंबर पर भरोसा है। ये बहुत ही सस्पिशियस है। फिर अगले सीन में हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है और लीडर मन में कहता है कि मैंने उन सभी को बाहर भेज दिया है जो भी हम लोगों के लिए पर्चा खड़ा करा था। मुझे लगता है कि यहाँ पर आप कोई मिस्टेक होगी। ये होता है मानसी लोग। इस बार मैंने बहुत ही स्किलफुल पर्सन को लाया है। पहले वाले लोग बहुत ही आज्ञाकारी थे लेकिन वे पर्सेट वारियर को भी संभाल नहीं सके। फिर वो एक गेट खोलकर एक जगह पर चला जाता है। फिर वो कहते कि ये सब क्या हुआ। फिर वो कहता है कि कोई यहाँ पर कोई है। फिर हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा होता है। फिर वो कहते कि वाह यहाँ पर क्या हुआ है। वो आप देखते हैं कि वो भी पीछे से वो भी गिर जाता है। फिर वहाँ पर से पीछे से एक गुल निकलता है। वो लोग सभी हैरान हो जाते हैं। फिर एक गुल कहता है कि मैं वापिस आता हूँ, आज ये खुला नहीं है। यदि आप दूसरी बार वापस आ सकते हैं तो हम आपको अच्छे से सर्व करेंगे। फिर वो लीडर कहता है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ, मैं यहाँ पर नया मैनेजर हूँ इस होटल का, एक गुल। फिर अगले सीन में हमें मार्शल आर्ट अकेडमी का सीन दिखाया जाता है। फिर वो हमारे हीरो के बच्चे वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे थे और दूसरे बच्चे कहते कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है मुझे। फिर दूसरा कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसा लगता है उन लोगों को किसी ने मारा है। फिर वो दूसरा टकला कहता है कि ऐसा कौन कर पाएगा, भाई बहनों से अधिक कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है यहाँ पर। फिर वो कहता है कि आप इसके बारे में ठीक करें, इस जगह पर उन लोगों का राज चलता है। फिर वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। हम लोग देखते हैं कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते, प्रैक्टिस कर रहे होते और उसकी उन्होंने देख रही होती है। फिर अगले सीन में हमें दूसरी जगह सीन दिखाया जाता है। फिर कोई कहता है क्या तुम श्योर हो। फिर मुनीर कहता है कि फिर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है मास्टर। फिर वो कहता है कि यह सच है मास्टर। फिर वो उसे उन लोगों को देख रखता है और उसके कंधे पर हाथ लगाता है। वो कहता है कि क्या अभी भी कुछ नहीं है। फिर वो कहता है कि ट्रेन करते समय चोट लग गई, बस इतना ही, मैं अब भी चल सकता हूँ। फिर वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन फिर वो कहता है कि यदि आपका शरीर इस कंडीशन में है तो मेरे पास दूसरे मास्टर को शिकायत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वो लोग कहते कि नहीं ये इसे करने की कोई जरूरत थी, ये कुछ भी नहीं है। फिर वो मन में कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वे झूठ बोल रहे हैं, चाहे वे कितना भी ट्रेन कर रहे हैं लेकिन उनका शरीर उस कंडीशन में नहीं है, होना चाहिए। फिर वो कहता है कि मैं इस बार इसे माफ कर देता हूँ लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं इसके बारे में कुछ करूँगा। फिर वो लोग कहते कि यस मास्टर। फिर अगले दिन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग घर पर आ गए होते और गोनियन और गोनम्यू दोनों ट्रेन करने के लिए तैयार हो गए होते। फिर वो दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं लेकिन वो उन लोगों को इससे बहुत ही दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी वो इसे कंटिन्यू रखते हैं। फिर उनमें से एक कहते क्या तुम ठीक हो। फिर दूसरा कहता है कि ये ठीक है ब्रदर, ऐसे ही करते रहो।
फिर उनमें से एक कहता है कि चलो ब्रेक लेते, अगर हम ऐसे ही करते रहे तो शायद हम मर जाएंगे। फिर दूसरा कहता है कि हाँ शायद हम मर जाएंगे। फिर शाम हो गई होती है, हम लोग देखते हैं कि वो लोग लेट चुके होते हैं। फिर वो कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द करता है। वो कहता है कि तुम्हें चोट लगी है ना। कहता है, फिर दूसरा कहता है कि हमें इसे ऐसा करना कंटिन्यू रखना होगा। फिर वो कहते हैं कि हाँ हमें ये करना होगा। डैड हमें मार नहीं पाते, डैड हमें हिट नहीं कर पाते, तो फिर ये हम लोगों को खुद से ही करना होगा। हाँ ये सही है, वाह मारो जहाँ हमें पहले भी पीटा गया है, लेकिन क्या पहली बार से कम दर्द नहीं होता। फिर दूसरा कहता है कि दर्द वैसे भी होता है, लेकिन जब हम मेडिकल बात में जाते हैं तो हमें बेहतर महसूस होता है। दर्द होता है, लेकिन जब हम मेडिकल बात लेते हैं तो फिर हमें बेहतर महसूस होता है। फिर वो कहता है कि यह झंझनाहट कर देता है, ये बहुत ही मज़ेदार होता है। फिर वो लोग खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तो फिर ठीक है, इसे हम कंटिन्यू करते हैं। यदि हमें अच्छा और तनावपूर्ण महसूस करना चाहते हैं तो हमें और अधिक मारना और पिटना होगा। वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा बड़े भाई। फिर वो लोग फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। सियोन उन लोगों को बैठकर देख रही होती है। फिर वो मन में कहती है कि क्या इससे सचमुच मदद तो मिलेगी। फादर की मार्शल आर्ट बहुत ही असाधारण है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फादर की मार्शल आर्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्या मुझे इसके बारे में दादाजी से पूछना चाहिए। फिर इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है।